हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डी स्टूडेंट लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में देखने वाले हैं। लेक्चर 1 होने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। द्विघात, द्वि मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट, दो होता है, ठीक। और घात मतलब क्या होता है, घात मतलब क्या होता है, द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि का मतलब दो होता है। घात मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। क्या होता है, पावर बोल सकते हैं। पावर क्या बोलेंगे, पावर। लाइक 2 के पावर 5 है तो इसका क्या एक्सपोनेंट क्या हो गया, 5 हो गया मेरा। घात मतलब क्या होता है, पावर। और समीकरण मतलब क्या होता है, समीकरण। समीकरण मतलब समझो क्या होता है। समीकरण मतलब कि जब हम कोई भी बीजीय व्यंजक को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट या फिर जीरो के बराबर कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे देखो ए 6x + 3 है, ठीक। इसको अगर जो जीरो के बराबर कर दिए तो इसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम जीरो के बराबर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक। ओके, तो अब देखते हैं द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, ठीक। द्विघात समीकरण, तो परिभाषा लिखिएगा। यदि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब समझे, यदि द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। द्विघात मतलब कि एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद में क्या, एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद हम लोग का क्या होता है, देखो पी ऑफ एक्स। पी मतलब पोलिनोमियल, एक्स मतलब क्या, पोलिनोमियल किस वेरिएबल में, तो एक्स वेरिएबल में। तो ax² + bx + c, ये क्या हो गया मेरा, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब इसको हम अगर जो जीरो के बराबर करेंगे, मतलब क्या, p ऑफ x को जीरो के बराबर करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ओके, समझिए, द्विघात समीकरण। और p ऑफ x क्या होता है, ax² + bx + c। तो ax² + bx + c = 0, ठीक। ये क्या हो गया, ax² + bx + c क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक। अब इसके बारे में भी बताते हैं और, ठीक, मिटाते हैं। यदि द्विघात बहुपद ये हुआ px = ax² + bx + c। अगर जो हम इसको जीरो के बराबर करके लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ओके। अब देखिए, अब देखो ax² + bx + c = 0, ठीक। इसमें जो है a b और c क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या, रियल नंबर। 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 और क्या हो, √3 √2, ये सब होगा, ठीक। और प्रोवाइडेड क्या होता है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जो देखो a अगर जो बराबर हो जाएगा 0 का तो क्या हो जाएगा, a 0 के बराबर होगा 0 × x² जो bx + c = 0। तो क्या bx + c = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, नहीं। द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, चर का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए चर का, तो 2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे चर का मैक्सिमम पावर 2 है, नहीं। यहाँ क्या है, 1 है। चर का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण हुआ, तो नहीं हुआ। क्या हुआ, नहीं हुआ, ओके। तो इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसी को द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। द्विघात समीकरण का मानक मतलब बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक। मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप हुआ ax² + bx + c = 0। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। a ≠ 0 होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, ओके। अब इतना हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल देंगे। अब आपको पहचानना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, ठीक। अब देखो पोलिनोमियल में आप लोग पढ़े होंगे। पोलिनोमियल में क्या पढ़े होंगे, चर का जो पावर होगा वो प्राकृत संख्या होगा। चर का पावर क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। ना ही डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में। क्या समझिए, ना ही डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, ठीक। चर का पावर में क्या होना चाहिए, चर का पावर क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, ओके।
अब देखिए यहाँ तक लिख लिए हैं। अब एग्जाम्पल देखो, पहचानना है निम्नलिखित में से क्वेश्चन। द्विघात समीकरण आपको पहचानना है, ठीक। एक नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, दूसरा एक्स स्क्वायर और 3 बराबर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर। इसमें बताइए कि आप लोग कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। आप लोग बना लिए होंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चर का जो पावर है मैक्सिमम 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन करने का मतलब क्या है, 1/2, 3/5 इस तरह का पावर नहीं होना चाहिए, ओके। और डेसिमल करने का मतलब क्या है, 0.5, मतलब क्या, फ्रैक्शन को ही ना डेसिमल में बदलते हैं, तो जस्ट लाइक वही सेम हुआ दोनों, ठीक। तो पॉइंट में भी पावर नहीं होना चाहिए, ओके। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक। और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला लिख भी लेते हैं एक बार मिलाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ओके। इस तरह का ढांचा में, इस तरह का स्ट्रक्चर में जो लाए करेगा उसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, ओके। अब देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसमें पावर देखो बटा में नहीं है, भिन्न में नहीं है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ है, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 7 है, इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अब देखो इसमें बटा पावर में नहीं ना है, नहीं ना है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण। अब ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स क्यू है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं, मतलब क्या, इसमें चर का जो है मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ठीक। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण हुआ, ये भी नहीं है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस 2 बराबर 0, ठीक, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे बना दो, एक्स के पावर 4 जोड़ 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा 0। तो क्या ये चर का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है। यहाँ पे देखो, या फिर इसमें इससे डिस्कशन करते हैं, इसको इस तरह से लिखे, यहाँ पर क्या चर का पावर क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, जबकि चर का पावर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए, तो ये है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, सिलेक्ट करना जान गए। अब ये आप ये बताइए, एक्स स्क्वायर जोड़ √x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ओके। क्वेश्चन इसका है, ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।